हेलो जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो सभी का स्वागत करती हूँ महक फैमिली व्लॉग्स में। मैं हूँ पूजा। आज के व्लॉग्स में आप लोगों को मॉर्निंग का रूटीन आपको देखने को मिलेगा और आज है बहुत सारे काम हैं पर पता नहीं क्या शूट कर पाऊँगी। तो चलिए देखते हैं आज का व्लॉग। तो कंटिन्यू करेंगे सुबह से ही। तो मैंने सुबह आलू बॉईल कर दिए थे, फिर उसके बाद मैं ब्रश वगैरह करने चली गई थी। तो यहाँ देखिए आलू जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं और चाय बन चुकी है। और आलू बॉईल करने का बस एक मेन ही रीज़न था क्योंकि घर में कुछ था नहीं बनाने के लिए और थोड़ा अर्जेंट था। आज जल्दी जग गए थे हम। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक कुछ काम मैंने कर दिए हैं और रात में बहुत ज़्यादा लेट सोई थी बिकॉज़ इनको आज जाना है टूर पे। इसी वजह से रात को काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि बच्चों को पढ़ाया मैंने 10 साढ़े 10 बजे तक बच्चों को मैंने पढ़ाया। उसके बाद थोड़े बहुत जो किचन के काम रह गए थे, बर्तन वगैरह उनको क्लीन वगैरह किया। ये भी कहीं गए हुए थे, संडे था जो भी, तो ये इनका भी कहीं जाना हुआ तो ये भी लेट आए थे। फिर उसके बाद मैं कपड़ों को प्रेस करने, तो मुझे मोस्टली ये लगा लो 12:30 बज गए थे करते करते ये सब कुछ निपटाते हुए। और फिर सुबह थोड़ी लेट भी आँख खुली, पर जितना जल्दी सोचे थे उतना तो नहीं हुआ, बट ठीक है, मतलब हमारे लिए ठीक है, उनको परेशानी नहीं हुई। हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा ईजी है। तो वो नहाने गए हैं, मैं फटाफट से आटा लगा रही हूँ। आटा लगाने के बाद फिर हम अपने आलू को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आलूओं को ठंडा होने के लिए रखा है। चाय बन गई है, आपको पता ही है मेरे घर में सुबह सुबह चाय बन जाती है। सबसे पहले मैं चाय ही रख देती हूँ, जब तक खाना पीना बनता रहता है वो पकती रहती है और चाय का स्वाद है ना तभी आता है। तो यहाँ पे मेरी चाय तैयार हो रही है और यहाँ मैंने बच्चों को भी साथ ही साथ उठा दिया था। मैंने कहा क्योंकि पापा जा रहे हैं उनके, तो मैंने कहा जल्दी उठ जाएंगे तो अपने जल्दी जल्दी काम भी हो जाएंगे। और मैंने ना आटा साइड में रखा और इसी परात में ही अपने, क्योंकि ये परात मेरी बहुत बड़ी है, तो फिर इसी परात में मैंने आलूओं को भी मैश कर लिया। इसी के अंदर धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक सब कुछ डाल दिया। मैं हल्दी थोड़ी सी डालती हूँ आलू के पराठे में क्योंकि मुझे है ना फीलिंग है ना थोड़ी सी येलो येलो वाली आती है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और फिर हरी मिर्च, धनिया था नहीं क्योंकि है ना संडे को ही आती है हमारे घर में सब्जी, और संडे को ये चले गए थे कहीं और फिर मैं लेके ही नहीं आई सब्जी क्योंकि ये इन्होंने बाद में बताया कि मुझे जाना है और मैं इनके ही भरोसे बैठी हुई थी। वो ही ना एम टाइम पे बिल्कुल धोखा दे दिया। इन्हीं के ऊपर बैठी हुई थी कि हाँ चलो ये चलेंगे जब हम ले आएंगे सब्जी, और बस हम रह गए ऐसे ही। ये वाला हाल होता है। तो आलूओं को मैश कर लिया, इसमें सब कुछ डाल दिया मैंने, अदरक वगैरह सब डाल दिया, थोड़ा सा अमचूर भी डाला है और गरम मसाला भी डाल दिया है। तो अच्छे से मैश कर लूँगी, बिल्कुल मतलब मोटा मोटा जो है ना वो रहना नहीं चाहिए। मैश करने के बाद इसी परात में ही रख लूँगी और इसी में ही मैं अपने आटे को भी रख लूँगी क्योंकि मैंने कहा ना मेरी परात बहुत ज़्यादा बड़ी है। और अब मैं पॉलीथिन का जो आटा होता है ना उसको मैं अलग ही कटोरी में रखती हूँ, टिफ़िन में रखती हूँ, जिससे मुझे ना सही लगा। मतलब जब से मैं ये टिफ़िन में रखने लग गई ना मुझे सही लगता है, मतलब इजी वे लगता है। और आटा जो है झूठा वो बार बार वापस भी नहीं जाता उसके अंदर, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये देखिए आटा भी यहीं पे आ गया और यहाँ पे ही मेरा ये सब हो गया। तो बर्तन बचाने वाला सिस्टम हो गया तो और साइड में मैंने प्याज भी इसमें चॉप कर ली है। तो अभी सबसे पहले मैं पराठे इनके लिए सेक रही हूँ। अभी तो बच्चे अपने काम में लगे हैं, कोई नहा रहा है, कोई अपना तैयार हो रहा है। तो पहले मैं इनको दूंगी सबसे पहले क्योंकि इनको निकलना है, लेट नहीं हो जाए क्योंकि ये नहा कर आ चुके हैं। तो बस फटाफट से बनाएंगे। इनको प्याज वाले ही पसंद आते हैं, आलू और प्याज का मिक्स करके। आपको पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना। मुझे भी आलू और प्याज के बहुत अच्छे लगते हैं पराठे, और खाली प्याज के भी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत दिन हो गए बनाए नहीं हैं, फिर कभी बनाऊंगी ज़रूर, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। गर्मी है, गर्मी में खाए तो जाते नहीं हैं पराठे वैसे, पर ये अभी सुबह सुबह का टाइम है तो एक एक नाश्ता कर ही लेंगे वो, तो इसी वजह से थोड़ा भी मौसम ठंडा सा भी है। और दही मैंने रात जमाई थी तो दही के साथ पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो इसी वजह से मैंने आज पराठे का रख लिया था क्योंकि टमाटर वगैरह कुछ नहीं था। तो सब्जी थी मेरे पे, बैंगन और टिंडे रखे हुए थे, बट क्या करना था फिर, टमाटर वगैरह थे नहीं, ना धनिया था, ना हरी मिर्च ज़्यादा थी, तो मेरा मन नहीं माना। फिर मैंने आलू के ही पराठे बनाना सोच लिया कि मैंने कहा सुबह का नाश्ता है ना, थोड़ा पराठे वगैरह वाला भी अच्छा लगता है, तो ये खा के चले जाएंगे। और मैंने कहा बच्चों को भी दे दूँगी और शाम दोपहर में कुछ और बना लेंगे। अच्छा, मेरे घर में जो है आलू के पराठे ज़्यादातर मक्खन के साथ खाए जाते हैं, पर मुझे सच कहूँ मुझे मक्खन वगैरह में, जैसे मैं घी और मक्खन नहीं खाती हूँ तो मैं तो वैसे प्लेन ही लेती हूँ, पर सच कहूँ मुझे आलू के पराठे ना छोलों के साथ बड़े अच्छे लगते हैं यार। छोलों के साथ क्या कॉम्बिनेशन लगता है, अगर आपने नहीं खाया है ना, देखो दही के साथ अच्छे लगता है, चार के साथ भी अच्छा लगता है, पर कभी आप वाइट वाले छोले के साथ आलू का पराठा खा के देखिएगा, मतलब आप कहेंगे कि वाह यार क्या टेस्ट आता है। बिल्कुल ऐसा
मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला टेस्ट आता है। मुझे बहुत पसंद है। जब मेरे घर में छोले बनते हैं ना तो मैं नेक्स्ट डे एक कटोरी ज़रूर बचा के रखती हूँ और अगले दिन आलू के पराठे ज़रूर बनाती हूँ, जिससे है ना मेरी वो जो इनको खाने की जो क्रेविंग होती है ना वो हो सके। तो अगर आपने ट्राई करे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नहीं करे ना तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, पर मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग ने कभी ट्राई किए हैं या नहीं। मैंने एक दिन ऐसी लकीली खाए थे छोले के साथ मैंने आलू का पराठा, तो भाई जब से मेरी ज़बान पे चढ़ गए हैं। अच्छा, एक कमेंट आया था कि क्या ना, मैंने जो उत्तपम बनाया था ना तो उन्होंने भी मेरे जैसा ही उत्तपम बनाया था और उन्हें बहुत पसंद आया था। तो उसके लिए थैंक यू, क्योंकि कोई मेरी करी हुई चीज़ देख के करता है ना तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि चलो हम इस लायक तो हुए कि कोई हमें भी फॉलो कर रहा है, वो अच्छा लगता है। अच्छा, एक कमेंट और आया था कि आप किस फ़ोन से शूट करते हो, तो मैंने उनको बता दिया था कि मैं सैमसंग के फ़ोन से शूट करती हूँ जो अभी मेरे पास है। और अभी देखिए इनको मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था और अब ये निकल चुके हैं। पैकिंग इन्होंने सुबह कर ली थी, मैंने प्रेस वगैरह करके रख दिया था। तो अब ये निकल रहे हैं और महक गई हुई है उनको छोड़ने, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान ज़्यादा था उनका, तो इस वजह से। तो अभी क्या है, महक नहा चुकी है, तनु हमारा नहा रहा है, नहीं तो तनु दिखाई देता आपको नीचे। तो चलिए अब यहाँ पे इनका क्या है, इनका सफ़र हो जाएगा शुरू और ये आई थिंक पहुँच जाएंगे 2 बजे तक मे बी। तो अभी ये जो है क्लिपिंग ये है बच्चों को स्कूल से लाने की, क्योंकि उसके बाद मैंने बच्चों को तैयार किया और फटाफट से स्कूल छोड़ आई थी, फिर अपने घर के काम में लग गई। तो सब्जी मैंने जैसे बोला था नहीं, तो आज मैं एक जगह और मंडी लगती है तो मैं बच्चों को लेने गई थी ना, तो मैं वहाँ से ही सब्जी ले आई। मैंने कहा चलो ले चलते हैं, तो बच्चे हेल्प कर रहे थे कि सबके हाथों में कुछ ना कुछ है, तो मैं वहीं से ले आई थी। धूप इतनी बुरी हो रही थी कि ना कि जस्ट पूछो मत कि क्या करना है। और ये इसका अलग ही कार्टून चालू रहता है जब भी मैं गुस्सा करती हूँ। मैंने कहा क्योंकि मेरा जो ट्राईपॉड है ना तोड़ा ही नहीं बच्चों ने, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो इतना गिराते हैं ना कि वो ट्राईपॉड पूरा हिल चुका है। मुझे पता है मैं कैसे जुगाड़ करके काम चला रही हूँ। आज बच्चों का मेरे का फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो बस अभी पहले मैं बैठूंगी और अपनी मतलब थोड़ा बहुत सामान वगैरह इधर सेट करेंगे और इन बच्चों के एग्ज़ाम के बारे में भी पूछेंगे क्या क्या है। क्वेश्चन पेपर मिलता है बाकायदा इनको इन यूनिट टेस्ट में भी, तो अभी हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि मैं जब भी एग्ज़ाम वगैरह होता है तो उस पूरे क्वेश्चन पेपर को देखती ज़रूर हूँ, उनसे पूछती हूँ इसमें क्या लिखा क्या नहीं, तो उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि बच्चे कितना % पेपर करके आए हैं, कितने इनको नंबर मिल सकते हैं कितने नहीं। और गर्मी इतनी हो रही है, कूलर वगैरह चला दिया है, पर सच में आज कुछ दिनों से तो गर्मी इतनी हो रही है ना, वो वाला डायलॉग सही सूट कर रहा है। क्योंकि एक मैंने रील देखी थी कि इतना खुश मत हो, ना ही इस मौसम को, ना ही रेनी मतलब सोचो, ना ही मानसून, क्योंकि ये जो है ये भगवान हमें धोखा दे रहे हैं। बस तवे पे जो तवे पे छींटे मार रहे हैं क्योंकि अब हमारा डोसा बनने वाला है, तो वही वाला हाल हो रहा है। तो सही में हमारे डोसे ही बन रहे हैं भैया। मैं बच्चों को लेने जाती हूँ, मुझे पता है मैं कैसे घूम जाता है सर, बिल्कुल मन नहीं करता दोपहर में लेके आने का बच्चों का। तो अब फाइनली थोड़ी देर आराम से बैठूंगी और फिर इन बच्चों के क्वेश्चन पेपर्स निकाल के और इनको अच्छे से करूँगी। और मेरे ना हेलमेट लगाने से ना बालों में बहुत ज़्यादा है ना पसीने पसीने हो जाती हूँ, तो बस बालों को थोड़ा सा ऊपर टाई अप करेंगे और अपने देखेंगे इनके क्वेश्चन पेपर। तो देखिए दोनों निकलने लग गए हैं अपने अपने, क्योंकि उन्हें भी पता है कि और काम बाद में, पहले क्वेश्चन पेपर देखेगी मम्मी। तो बस दोनों के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन चलेगा अभी। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही हो, थोड़ा बहुत भी कुछ भी अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लग रही है, बेकार लग रही है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं ज़रूर उस चीज़ को देखूंगी और उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे जो वीडियो है ये मेरा यहीं पे मैं ख़त्म करूंगी। तो आप लोगों के बच्चों के एग्ज़ाम चालू हैं या नहीं, या हो चुके हैं, मुझे कमेंट करना और बताना। मेरे बच्चों के अभी फर्स्ट ही एग्ज़ाम था और आई थिंक ये 20 तक यह चलेगा, 20 या 22 तक चलेंगे। फिर उसके बाद देखो फिर कितने दिन स्कूल जाते हैं, फिर इनकी कब छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो अभी कुछ आइडिया नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो बस बच्चों का ये है कि एग्ज़ाम हो रहा है। मिक्की का थोड़ा ठीक सा नहीं गया, उसे शायद समझ नहीं आया क्या नहीं आया। क्वेश्चंस मतलब करके अटैम्प्ट तो करके आई है पर कुछ ना कुछ गड़बड़ कराई है, तो उसका मैथ का एग्ज़ाम ठीक नहीं आया। उसे मैथ से लगता है डर शुरू से ही, सो मैथ उसके लिए काफ़ी टफ पड़ती है। तो
फिर भी रात भर मैंने कल कराया था, तो मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा ये क्वेश्चन ऐसे करवाया तो था, मैंने छोड़ा ही। मम्मी मेरा आंसर नहीं निकल रहा था, ये नहीं था, वो ना, वो सब उसका चल रहा है। तो चलिए देखते हैं अब क्या करना है क्या नहीं। वैसे मेरे काफ़ी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, बट गर्मी के वजह से मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कूलर मेरे इधर ही है और कमरों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलिए फिर मिलूँगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना और अपने सभी प्यारों का बहुत बहुत ध्यान रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा